आखिर में गोड्डा तक आप नजर फिरा दीजिए। सभी बढ़ चढ़कर इस महापर्व में लोकतंत्र के हिस्सा ले रहे हैं। ये जो 57 सीटें हैं 9 राज्यों की, इन 57 सीटों पर सारे वीआईपी चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन अरुण भी बुला रहे हैं। जरा पहले चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए रविशंकर प्रसाद पटना वुमेंस कॉलेज जहां पर बूथ है वो अभी वोट देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जब वोट देकर ये निकलेंगे उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। इनका साफ तौर पर यह मानना है कि इस बार की जो लड़ाई है उसमें पिछले बार जब वो शत्रुघ्न सिन्हा से वो चुनाव उनके खिलाफ लड़ रहे थे तो 2,90,000 से उनको हराया था, और इस बार वो आंकड़ा बड़ा होने वाला है। और इसी संकल्प को लेकर ये लगातार चुनाव क्षेत्र में घूम भी रहे थे। और यही पटना साहिब वो क्षेत्र है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, जहां रविशंकर प्रसाद। ठीक है, जब बात करेंगे वापस लौटेंगे चंद्रमोहन आपके पास। तो अभी वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। जरा अरुण का रुख करते हैं। अरुण, एक छोटी सी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता था। जरा देखिए, यहाँ पर ये पुलिसकर्मी है और 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि सोनभद्र में और मिर्जापुर के इलाकों में जो पुलिसकर्मी हैं, खासतौर से होमगार्ड्स हैं, उनकी हीट स्ट्रोक से कई लोगों की डेथ हुई है। हालांकि जिला प्रशासन जब तक ये बात कंफर्म नहीं करेगा तब तक ये बस इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। और लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी ले रहे हैं और ORS का घोल जो ये चुनाव आयोग की तरफ से किसने दिया? ये ORS का घोल जो आप डाल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग वालों ने दिया। स्वास्थ्य विभाग ने दिया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 57, मतलब रिटायर होने में 3 साल है। तो देखिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए इन लोगों ने ORS का घोल है, इसमें डाला आपने? जी, 2 डाले। 2 डाला है। तो ये लगातार पीते रहिए आप। हाँ, देखिए, ये एक तस्वीर में दिखाना चाहता था कि लोकतंत्र के कई रंग है। चुनाव की प्रक्रिया में कितने लोग योगदान देते हैं, पुलिसकर्मी भी हैं। जी, लगातार आप सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है आप 10 बजे तक वहां से हिलने वाले नहीं हैं। तो आपको अपना भी उतना ही ख्याल रखना होगा। जी जी बिल्कुल। अब चला जरा रुक कर लेते हैं रूबिका। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हैं, हमीरपुर में है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अनुराग ठाकुर की। रणवीर, आपके पास किस तरह की तस्वीरें अभी? या देखिए, तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। 9:15 से ज्यादा का वक्त हो गया है। जो लाइनें आपने सुबह के समय देखी थी वो अभी वैसी ही बरकरार है। आप महिलाओं की संख्या देखें, महिलाओं की लाइन थोड़ी ज्यादा है, पुरुषों की थोड़ी सी कम अभी नजर आ रही है। तो जिस तरह से यह आप जानते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तापमान जो है बढ़ता जाएगा, इसलिए ये भीड़ जो है इसलिए भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि दिन के समय में जो है लोग कम निकलेंगे, क्योंकि हीट वेव का भी यहाँ पर जो है अलर्ट है। हालांकि जो तापमान है वो 40 से पार जाता है दिन के समय। तो यहाँ पर अभी की तस्वीरें बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। वोटिंग टर्नआउट जो है वो अभी आना बाकी है कि कितना यहाँ पर हुआ है, लेकिन हिमाचल की जो तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से ऐसी ही नजर आ रही हैं। और यहाँ कुछ मतदाताओं से भी कोशिश करेंगे बात करने की। सर, क्या नाम है? विजय जी, क्या मुद्दा है? ठीक है, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? चुनाव का जो भी है ठीक है। ठीक है आपके लिए। आपका क्या नाम है? विशाल शर्मा। विशाल, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट। तो आपका क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा होगा? यूथ तो कह रहा है कि बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी तो ज्यादा ही है। हाँ, मुद्दा है। हाँ जी। देखिए, ये मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मुख्यमंत्री की है। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो डिप्टी CM और CM यहीं से आते हैं, इसी हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हरभजन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अभी कुछ सेकंड पहले बातचीत शुरू हुई है। देखते हैं क्या कह रहे हैं जालंधर से। मत का दान बहुत जरूरी है, हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं। और अगर बात करें कि हर नागरिक के लिए वोट डालना बहुत अहम है। आज एक ऐसे खास शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी फ्लाइट है, USA पहुंचना है, लेकिन वोट डालकर तब जाएंगे। स्टार क्रिकेटर हरभजन सिंह, पाजी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैं तो सोच रहा था कि पाजी आपको फ़ोन करूं, आप तो जलंधर आए और आपने फटाफट निकलना भी है। मैं सबसे पहले वोट कर आया हूँ, सबसे पहले गया था आज और वोटिंग कर ली है। मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया और मैं जलंधर के सारे वासियों को भी यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। एटलीस्ट जलंधर में इतने लोग वोट करने पहुँचे कि पता लग जाए कि जलंधर वालों ने वोट किया। और बहुत बार नहीं तो हम अक्सर बाद में कंप्लेंट करते हैं कि हमें ऐसी सरकार चाहिए थी जो हमारे प्रति काम कर सके। और आज आपके पास वो मौका है, जनता
आपके पास वो मौका है तो आप जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए और आपके लोकप्रिय नेता को चुनिए जो आपके लिए काम कर सके। और तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम रिपोर्टर्स, लेकिन दो मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सतीश के सिंह साहब और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी हैं। सतीश जी देखिए, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, अनुराग ठाकुर से किसी ने पूछा, हमारे रिपोर्टर ने, तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं। एक सेकंड रोकूं, रामकृपाल कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात। आज उम्मीदवार भी हैं। अनुकूल देश में आपकी सरकार बनने वाली है, आपके एक वोट से बन सकती है, बिगड़ सकती है। आपका सीट देश में हॉट सीट माना जा रहा है, पाटलिपुत्र, लालू परिवार सामने है, क्या हमारा सीट हमेशा हॉट रहा है, इसी में ना मजा है। ठंडा में कोई मजा है, कूल होने पर मजा। हॉट में जनता भी हॉट है, अपने पक्ष में अपने सेवक को मदद करेगी, आशीर्वाद देगी। हॉट में हैट्रिक लगा रहे हैं निश्चित तौर पर, कोई इसमें दो मत नहीं है। मौसम भी हॉट है, जनता भी हॉट है। सतीश जी, जो सवाल था मेरा कि अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी है यानी इंडिया गठबंधन है, आज 3 बजे उनकी एक बैठक होने वाली है। हालांकि ममता और उद्धव ठाकरे चूंकि बाहर हैं, ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी स्टेट में चुनाव है और तूफान का भी उन्होंने जिक्र किया था उस वक्त, वो नहीं आ रहे, बाकी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये क्या है? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी का ध्यान भी बड़ा हॉट है और आज जो मीटिंग है शाम में वो भी बड़ा हॉट है। वो हॉट एंड कोल्ड, उसमें बहुत कुछ होगा। हम तो बार बार कहते रहे कि चुनाव एक तरफा था शुरू में, लेकिन सब जुट गए इंडिया वाले भाई, 2-3-4 गए तो बहुत जुट गए। अब उसमें अब पता नहीं उनको क्या उसमें बात होगी। हमको लगता है ये जो प्रयास होगा कि अगर कोई उम्मीद जैसी नतीजे आए तो कौन कुछ एक गठबंधन बनाए, दावा होगा राष्ट्रपति। सतीश जी, मैं फिर आपको, चूंकि आप बिहार आपका गृह राज्य है, अभी रामकृपाल जी को आप सुन रहे थे, 2014 तक राइट हैंड कहे जाते थे लालू प्रसाद यादव के, और जब उनकी बेटी को वोट दिया गया, अगेंस्ट आ गए और उसके बाद लगातार मीसा भारती को हराते रहे। दिलचस्प नहीं है ये मुकाबला? नहीं, मैं रामकृपाल जी से बहुत व्यक्तिगत रूप से परिचय हूँ और लेकिन यहाँ पर जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, रामकृपाल जी मेरे बहुत अजीज हैं। सबसे पहले बात तो मैं साफ साफ कर दूँ, रामकृपाल की खासियत है हर जगह हर दिन आप उनको पाइएगा। जो बात रविशंकर जी के खिलाफ जाती है, रामकृपाल को आप जनेऊ में बुलाइए, चाहे धागाबंदी में बुलाइए, चाहे पूजा में बुलाइए, सब में पहुंच जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वही उनकी मुख्य वजह। उन्होंने कहा ना कि हमारी सीट बहुत हॉट रहती है। मीसा के साथ क्या है कि वो उनके पर एक तरह से वो प्रॉक्सी लालू जी और पूरा तेजस्वी लड़ रहे हैं, लेकिन वहां में अगर आप जातियों पे जाइएगा वहां उस क्षेत्र में, तो वो उसमें इस बार जातियों में ना वहां पर भूमियार जाति है, वो बहुत मायने रखती है। वो रामकृपाल जी के लिए भी बहुत मायने रखती है। बगल ही में रविशंकर प्रसाद वोट भी डाल रहे हैं सतीश जी। जी देखिए, ऐसा माना जा सकता है कि देखिए उनके सामने नोविस आदमी आया, और एक बहुत गजब की बात रही इस क्षेत्र के लिए कि यहाँ पर सतीश जी रोक रही हूँ, अमित सिंह का रुख करते हैं। गवर्नर मनोज जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं अमित के साथ, और वो वहां गाजीपुर में पहले उम्मीदवार हुआ करते थे, सांसद थे, अब वोटर हैं। देखिए रूबिका, जरा मैं करेक्ट कर दूं, शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो कि गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभी वोट कास्ट करके वोट कास्ट के सर सबसे पहले उंगली दिखाई। देखिए, वोट कास्ट किए हैं, गोरखपुर में इन्होंने अपना मतदान किया है। सर, सबसे पहले वोटरों से क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार चर्चाएं बनी हुई है कि वोट प्रतिशत कम हो रहे हैं। मैं तो जिस अपने सेंटर पर गया हूँ तो बूथों पर अच्छी लाइन लगी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मतदान का प्रतिशत कम होगा। लेकिन मैं, अगर ऐसा है तो मैं लोगों से ज़रूर आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वह खूब निकल करके विकास करने वाली सरकार और देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार के लिए वोट करें। सर, एक सवाल ले लेता हूं कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने धांधली का बड़ा आरोप लगा दिया है। सर, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है कि सजग रहने के लिए धांधली का, बेईमानी का बड़ा आरोप लगाया। इस पर क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं इस पर प्रतिक्रिया दे नहीं सकता हूं। मैं ये जरूर कहता हूं कि मतदाताओं पर सभी को विश्वास करना चाहिए। मतदाता पर विश्वास करेंगे तो मुझे लगता है मतदाता बड़ा अच्छा निर्णय देने वाला है। उसी निर्णय को जान कर करके कि देश
विकास के लिए आगे बढ़ेगा, अच्छी सरकार बनेगी, ऐसा निर्णय मतदाताओं ने निश्चित रूप से लिया होगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार आए थे, उनके मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, वोट डालकर आ चुके हैं और इशारा कर रहे हैं बाइट चलिए, वहां पर मैं आपको बाइट दूंगा, इससे पहले नहीं, वहां चलिए, इशारा कर रहे हैं। उधर और भीड़ हो जाएगी सर। क्या कहेंगे? नीचे कर लीजिए, माइक नीचे। कर रहे हैं आप।